प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी मंदिर पर नाक रगड़ के मांगी माफी। 5 मिनट तक राधा रानी के सामने कान पकड़े खड़े रहे प्रदीप मिश्रा। प्रदीप मिश्रा बोले कि उनकी इष्ट है राधा रानी। राधा रानी के बारे में गलत टिप्पणी को लेकर प्रख्यात शिव कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा माफी मांगने बरसाना पहुंचे। इस दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पहुंचकर नाक रगड़ के माफी मांगी। वहीं कहा कि राधा रानी उनकी इष्ट है। मेरी वाणी में अगर किसी ब्रजवासी या संतों को कोई चोट पहुंची हो तो मैं उनसे भी दंडवत होकर माफी मांगता हूं। विदित हो कि मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव कथा के दौरान कहा कि कृष्ण की 1108 रानियों में राधा का कहीं जिक्र नहीं है। राधा कृष्ण की पत्नी नहीं है। राधा की शादी छाता के रहने वाले अन्य गोश के साथ हुई है। वह उन्होंने कहा कि राधा बरसाना की भी नहीं है। बरसाना में उनके पिता की कचहरी थी जो वर्ष में एक बार आती थी, इसलिए उस जगह का नाम बरसाना पड़ा। उक्त टिप्पणी को लेकर ब्रजवासी व साधु संतों में उबाल आ गया, जिसके चलते पंडित प्रदीप मिश्रा का खिलाफ सभी लामबंद हो गए। हाल ही में मान मंदिर के रस मंडप में हुई महापंचायत में प्रदीप मिश्रा को ब्रज क्षेत्र में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके चलते शनिवार को प्रख्यात शिवकथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा राधा रानी से माफी मांगने पहुंचे बरसाना। करीब 2 बजे पंडित प्रदीप मिश्रा राधा रानी मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राधा रानी के सामने मंदिर परिसर में दंडवत देते हुए नाक रगड़ी तथा माफी मांगी। संवाददाता कपिल राजपूत की रिपोर्ट। हमारी माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और राधा रानी जी के आज सुंदर दर्शन हुए और ब्रजवासियों के बीच में आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ और ब्रजवासियों को भी मेरी वाणी से, मेरे शब्द से कोई ठेस पहुंची हो उनके भी चरणों में दंडवत कर कर प्रणाम कर कर क्षमा चाहता हूँ। और सभी मीडिया वालों से निवेदन है, सभी सोशल मीडिया वालों से निवेदन है कि किसी के लिए भी कोई अपशब्द ना कहे। राधे राधे कहे, हर हर महादेव कहे और सभी चाहे मृदुलकंठ शास्त्री जी हो चाहे अन्य शास्त्री जी हो, किसी के लिए भी कोई अपशब्द का प्रयोग नाक रगड़ और माफी मांग, ये ब्रजवासी तुम्हें बोले हैं, तेरे को ये माफ कर देंगे। उसी के जरिए आज आया है और उसने नाक रगड़ी है और माफी मांगी है सबसे और बोला है कि जहाँ जहाँ मैं कथा कहूँगा वहाँ भी मैं सब भक्तों से हर कथा में माफी मांगूंगा। और ये आज का जो उससे प्रेशर जो बना और जो है क्योंकि उसकी मति राधा रानी ने सही करी, जो आज आ गया और उसका जीवन सफल हो गया और नहीं तो वो नरक में भी उसको जो हमारी बात वहाँ तक पहुँची और उनको श्री राधा रानी ने सद्बुद्धि दी और वो यहाँ आए और जैसे कहा वैसे उन्होंने माफी मांगी। कोई भी देवी देवता के खिलाफ गड़बड़ करेगा ये सहन नहीं होगा। समस्त ब्रजवासी भक्तों ने आंदोलन किया और आंदोलन की बात राधा रानी के चरणों में पहुंची। राधा रानी ने उनको सद्बुद्धि दी, वो आए, उन्होंने क्षमा मांगी। अब हम लोग पूर्ण प्रसन्न हैं। और तीर्थ देवालय न्यास का यही मांग थी और इसी मांग को उन्होंने पूरा किया और अपने अनुयायियों को भी उन्होंने कड़ा संदेश दिया कि ब्रज के किसी भी हमारे परम पूज्य आचार्य शास्त्री जी एवं अन्य किसी भी ब्रजवासी के लिए कोई भी गलत बात का प्रयोग ना करें। तो हम भी ब्रजवासियों से ये अपील करेंगे कि अब जब विषय हमारी जो मांग थी कि हमारी राधा जी के बारे में उन्होंने गलत बोला है, उन्होंने आके अपनी बात की क्षमा मांगी है और नाक रगड़ के 2-2 बार उन्होंने गलती मानी है। मानते हैं ब्रजवासी की जीत हुई है। ब्रजवासी की जीत हमेशा, हमें राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की जीत है भैया और ब्रजवासी तो हमेशा राधा कृष्ण की जीत के संग। देखो आज सबके चेहरा खिल रहे हैं। इतना सब कुछ क्लांत हुआ था, वह आज श्री जी के सामने आकर के उन्होंने क्षमा जाकर नाक रगड़ के क्षमा मांगी है। जैसा ब्रजवासी चाह रहे थे वैसा उन्होंने किया है और आगे से कोई भी भक्ता सबको ध्यान सजग हो जाना चाहिए उनको, क्योंकि धर्म रक्षा में अथवा हमारे न्यास आदि सभी लोग ये चाहते हैं कि अब आगे से ऐसी कोई गलती ना करें। अभी सब ब्रजवासी ने उनको क्षमा कर। क्या आपने माफ किया? क्या आपने क्षमा, क्योंकि गलती क्या कर सकते, कोई क्षमा ही कर मांग सकता है तो क्षमा मांगे हमारे श्री जी से। हमारी किशोरी जी ने उनको क्षमा कर दिया क्योंकि आरती के समय आए, माला भी उनको डाल दी, सब कुछ हो गया। तो क्षमा तो ये आगे से कोई गलत ना बोले, आगे से इस प्रकार के आंदोलन की जरूरत ना पड़े। सबके सौहार्द से ठाकुर जी की सेवा में सब लोग लगे रहें, सब भगवान की सेवा में।